कुछ लोग सोचते हैं कि उनके मतलब का काम हो जाए। मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी ये सोच होती है। खासतौर पे आपको आपकी मंजिल मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी जगह वैसे की वैसी मौजूद रही। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। अपने इंट्यूशन पे एतबार किया करो। आपका इंट्यूशन और वो जो छोटी छोटी चीजें जिन पे गौर करोगे तो वहीं से आपको असल प्रॉब्लम भी नजर आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थर्ड पार्टी का मसला भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराजगी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4:6 ले लें, 5:7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो हो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें। आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फर्ज करें ये फोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव। लाल मसूर की दाल 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फोटो उल्टा करके रख दें। फोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर। फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं। मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी। आपने दोबारा दाल लेनी है,
और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज़ को करना क्या है, इस पोटली को, इसको आपने किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रख दें। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एक्टोरियस, कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप ठीक हैं, और मेरे लिए दुआ किया करो कि मैं भी ठीक रहूँ। और बहुत दुआएं देते हैं लोग, कमेंट्स में पढ़ नहीं रहा, लेकिन वैसे पढ़ता रहता हूँ, दुआएं आपकी मुझे मिलती रहती है। तो एक्टोरियस आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते का कार्ड मैंने निकाल लिया, इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो वो भी मैंने निकाल ली। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी होप है, होप नहीं है फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। तो हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, रीडिंग देखते हैं। पहला कार्ड जो है ना, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको मालूम है कि जो नंबर कार्ड्स होते हैं वो 10 होते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 10 तक। इसके बाद 4 कोड कार्ड्स आते हैं, किंग, क्वीन और पेज और नाइट। तो 10 ऑफ कप्स का ये कप्स में ये आखिरी कार्ड होता है। तो ये कप्स का मकसद होता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशन से मुतलिक, जज्बात से मुतलिक जो चीज़ होती है, मोहब्बत से मुतलिक जो चीज़ होती है, ये उसका कार्ड होता है। ऊपर भी कप्स का कार्ड है, 2 कप्स के कार्ड है यहाँ पे। तो ये वाला जो कार्ड बता रहा है कि आपको इमोशनली सेटिस्फाइड होने में ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत इसके कि आप फिज़िकल सेटिस्फाई, इमोशनली सेटिस्फाई। फिज़िकल का मकसद कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनके मतलब का काम हो जाए, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी ये सोच होती है ख़ासतौर पे कि वो आर्ट दिखाना चाहते हैं अपना। पैसे तो खैर बाई प्रोडक्ट है, खुद ब खुद आते रहते हैं, लेकिन पैसा उनका टारगेट नहीं होता। तो इमोशनली आपके जितने भी टारगेट्स हैं वो इस हफ्ते हो सकते हैं, और वो मोहब्बत के मामले में भी हो सकते हैं। आपको कोई मोहब्बत हासिल करनी है तो उसका जवाब भी इमोशनली इसी हफ्ते में आपको मिल सकता है। और ये रुकावट है मैजिशियन। मैजिशियन रुकावट, ये पॉजिटिव कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, इसको रुकावट में नहीं आना चाहिए। लेकिन टैरो में ये रुकावट में भी आ सकता है और ये उलट भी हो जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग उल्टा कार्ड भी पढ़ते हैं। मैं नहीं पढ़ता, मैं कार्ड्स को सीधा रखता हूँ और सीधा पढ़ता हूँ। ऑलरेडी इसका जो फॉर्मेट है टैरो कार्ड का 78 कार्ड्स का, उसमें पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं और नेगेटिव कार्ड्स भी हैं। अब हम उसको उल्टा करके ज़बरदस्ती पढ़ें तो दिस इज़ नॉट गुड। हम अपने पास परेशानियाँ बढ़ा रहे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो परेशानियाँ बढ़ें। तो बहुत सारे जो टैरो रीडर वो क्या करते हैं कि कार्ड्स को शफल करते हैं, शफल करने के बाद उसको 3-4 हिस्सों में करते हैं, उनमें से एक हिस्सा उल्टा कर देते हैं, फिर शफल करते हैं। तो आप अपनी वो जो हिस्सा उल्टा करते हैं वो अपने हिस्से की परेशानियाँ खुद पैदा कर रहे होते हैं, अपने मतलब से उल्टा करते हैं। मैं नहीं करता, मैं हमेशा कार्ड को सीधा पढ़ता हूँ। तो मैजिशियन का जो कार्ड है वो कार्ड में आया है, लेकिन इसको पॉजिटिव समझें। तो आप इसको अगर पॉजिटिव समझेंगे तो फिर मैजिशियन आपको फ़ायदा देगा, आपके रास्ते साफ करेगा। ये जो मोहब्बत हासिल करना चाह रहे हैं आप, आपको ये
हासिल करने में इंशाल्लाह मदद देगा। लेकिन रुकावट तो थोड़ी बहुत मौजूद है, वो नज़र आ रही है मुझे। ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये दुआ का कार्ड है, ये उस्ताद का कार्ड है, मेंटर का कार्ड है, ये फादर का कार्ड है। ये कार्ड आपको दुआ के तहत आपको ब्लेसिंग देता रहेगा कि चीज़ें आपके हक में आ जाएं, चीज़ें आपके हिस्से की आपके हक में आपको मिलती रहे। तो ये वाली पावर अपनी जगह एक बहुत अच्छी पावर है। 6 ऑफ सॉर्ड, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में ये बता रहा है आपको कि आपको आपकी मंजिल मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी जगह वैसे की वैसी मौजूद रही, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं। आपने किसी न किसी तरीके से वो चीज़ें हासिल ज़रूर कर ली, लेकिन वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है, वो अपनी जगह मौजूद है, वो कश्ती में ही मौजूद है। आप मंजिल पे चले गए, कश्ती में प्रॉब्लम्स मौजूद है। ये पास की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा। और ये वाला कार्ड देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड आपकी सोच, आपका फॉर्मेट बदलने का मशवरा देता है। ये अभी में आया है, प्रेजेंट में आया है, पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये कह रहा है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपना फॉर्मेट चेंज करना होगा। फॉर्मेट से निकलोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, फॉर्मेट से नहीं निकलोगे तो चीज़ें फंसी हुई होंगी। शायद यहाँ पे जो मैंने आपको ये जो इमोशनल अचीवमेंट की बात की है, शायद ये इसलिए बता रहा है। आप सोचते रहो कि मेरा ये फॉर्मेट है, इसके अलावा मैंने काम नहीं करना। वो आपका फॉर्मेट है, लोगों का नहीं है, कमाने का नहीं है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का नहीं है। वो आपका फॉर्मेट है, उससे सिर्फ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो। बाद में अपनी मनमानी करते रहिएगा, जब बहुत पैसे आ जाएं, बहुत पैसे कमा लें, तो फिर इसके बाद आपका जो दिल चाहे फॉर्मेट बनाते रहें। लेकिन फ़िलहाल फॉर्मेट आपको लोगों की मर्ज़ी का बनाना होगा, और लोगों की मर्ज़ी का फॉर्मेट आपके काम आएगा। तो ये कह रहा है कि इस वक्त आपको अपनी सोच बदलने का टाइम है। अपनी सोच को चेंज करो, बदलो, तो चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो जाएंगी। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल असल में एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हो कि मुझे ये काम करना है, उसकी प्रिपरेशन भी कर लेते हो, उसका काम भी कर लेते हो, हेलमेट भी पहन लेते हो, जैकेट भी पहन लेते हो, लेकिन काम हो नहीं रहा होता। होगा थोड़े अरसे के बाद, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा डिले लेता है। काम की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, आपकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, नेचर की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। वो सब चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर आपका काम होता है। कहीं पर भी आप डिसबैलेंस होते हैं तो फिर आपका काम नहीं होता। रीडिंग अच्छी है, प्यारी रीडिंग है। आपको अपने आप को बदलना होगा, चेंज करना होगा, सोच बदलनी होगी, स्टाइल बदलना होगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब हम फीलिंग की तरफ आते हैं। आपकी जो फीलिंग है वह बहुत ज़बरदस्त है, हाई प्रेस्टीज की फीलिंग है, माँ की तरह की फीलिंग है, बहुत प्यारी फीलिंग है। लेकिन ये कहता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गौर किया करो, अपने इंट्यूशन पे एतबार किया करो। आपका इंट्यूशन और वो जो छोटी छोटी चीज़ें जिन पे गौर करोगे तो वहीं से आपको असल प्रॉब्लम भी नज़र आएगी, और सुनो, वहीं से आपको अपने मसले का हल भी नज़र आएगा। ये वाला जो कार्ड है जस्टिस का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। यस, आपकी फैमिली के लिए कि आप इंसाफ कर रहे हो, आप चीज़ें बेहतर कर रहे हो। ये कार्ड है जजमेंट का कार्ड है। दिस इज़ नेगेटिविटी, ये पुरानी कहानियाँ हैं, इनको निकाल दो, मूव ऑन करो, चलो आगे चलो। मूव ऑन नहीं करोगे तो चीज़ें फंस जाएंगी। आखिरी वाला कार्ड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, और वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप अपने सारे टारगेट्स कर सकते हैं। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं कार्ड ऑफ द वीक की तरफ। 10 ऑफ कप्स आया है इस वीक में कार्ड। 10 ऑफ कप्स असल में इमोशनल लेवल पे सारी अचीवमेंट्स जमा करने का कार्ड होता है। इमोशनल लेवल का मकसद होता है कि आपकी इमोशनल मांग्स पूरी हो जाती हैं, चाहे वो पैसे की हो, कारोबार की, काम की, बिजनेस की। अब का बाज़ औक़ात आप अपना जो बिज़नेस है वो इमोशनल लेवल पे सेट कर रहे होते हैं कि आपको वो काम आता है, तो आप कहते हो कि मैं इसको इस तरीके से कर लूँगा। बाज़ औक़ात आप अपना जॉब भी इमोशनल लेवल पे सेट करते हो। आपको अच्छा लगता है कि मुझे ये नौकरी मिल जाए तो मेरी चीज़ें बेहतर हो जाएं। और बाज़ औक़ात आप शादी के मामले में, रिश्ते के मामले में इमोशनल लेवल पे अपने आप को सेटिस्फाई करते हो कि ये चीज़ें मेरे पास बेहतर होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि इस हफ्ते इमोशनल लेवल पे आप बहुत सारी अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं हम। तो आपको पूरी रीडिंग देखनी होगी इस हफ्ते की, इस कार्ड को और दूसरे कार्ड्स को देखने के लिए। ओके जी, हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल
मैं आपको उनके जवाब दूंगा। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, आपका दिल टूटेगा, आपको परेशानी होगी, आपको धोखा हो सकता है, आपका काम नहीं होगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छाई हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगे आपके पास। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आप सेविंग के मूड में हैं, वेलफेयर के मूड में हैं, तो वो काम आप आराम से कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।